हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब फ्राइडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो इस पे भी बात कर लेंगे। आज एक्सपायरी थी, बट जो चीज़ें रही आज के दिन मार्केट ने कैसा कुछ बिहेव किया वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मार्केट ने अप ट्रेंड दिया, डाउन साइड दिया, आने वाला ट्रेंड कैसा रह सकता है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी तो उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लेट में आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा मैंने रिकॉर्ड लेट में किया था। न्यूज़ एक इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, फेड की मीटिंग हुई थी 31 तारीख को, मतलब कल के दिन। तो उसका जो रिजल्ट है बेसिकली कल रात में आज सुबह सुबह पब्लिश हुआ। उसमें ध्यान देने वाली बात ये थी कि जो रेट कट्स की बात हो रही थी, जनरली वो उन्होंने क्लियर कर दिया कि सितंबर तक या सितंबर तक वो इसको करने की कोशिश करेंगे। तो ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट्स, जो यूएस मार्केट्स थे, वो 2-3% चढ़ गए। डाउ हो गया या फिर नेस्डैक हो गया, ये सारी चीजें 2-3% चढ़ी थी ये न्यूज के बाद। और ग्लोबल रीजंस की वजह से आज हमारा भी मार्केट गैप अप खुला। और आखिरी में कल आपको ध्यान होगा तो अच्छी खासी बाइंग भी देखने को मिली थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कल मार्केट में वॉलेटिलिटी थी, लेकिन आखिरी में जो ये बाइंग देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं एक सिग्नल था कि नेक्स्ट डे का मार्केट जो ओपनिंग है वो थोड़ी सी पॉजिटिव हो सकती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट आज खुला 25,030 के आसपास। हाई लगाया 25,080 का या 78 का कह सकते हो, 78 का। कहीं ना कहीं सुबह सुबह लग रहा था पॉजिटिव रहने वाला है पूरा दिन, क्योंकि कोई भी चीज नेगेटिव नहीं थी। कहीं से कहीं तक भी बहुत ज्यादा चीजें नेगेटिव नहीं थी। बट आज जो चीजें रही मार्केट ने, आज अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इस बीच लगभग हफ्ते 2 हफ्ते से मार्केट पहले हाफ में एक अपसाइड में मूव दे रहा है, और फिर पूरे दिन या तो साइडवे या तो डाउन साइड चल रहा है। डाउन साइड बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ साइडवे टू डाउन साइड जाने की कोशिश कर रहा है, या तो वॉलेटाइल हो जा रहा है। आज का केस कैसा रहा? सुबह सुबह ठीक है, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक एक अच्छा मूव दे दिया। साढ़े नौ बजे तक, बहुत ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट की बात थी। बाकी पूरा दिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ट्रेंड में बना रहा, लोअर लोज सिचुएशन। एक ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो मैंने ड्रॉ की है। कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन बनी रही, और कहीं ना कहीं एक मुझे डाउट था कि 25,000 तक मार्केट आ गया। पहले मुझे लगा कहीं ना कहीं कि 0.67 के आसपास रेजिस्टेंस या करेक्शन लेके फिर से अपना चाल चलेगा, बट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तभी आपको समझ जाना चाहिए था कि मार्केट एक लोअर लो सिचुएशन फॉर्म कर रहा है। और सबसे मेन चीज, जब 25,000 जो ये लेवल था क्रूशियल जोन, इस पे भी मार्केट ने अपसाइड मूव किया। लोगों ने पैसा लगाया, अच्छा खासा बाइंग की, बट वो बाइंग संभल नहीं पाई, और वो जो बाइंग थी डाउन साइड, उसका नतीजा देखने को मिला। और इसी को कहते हैं बेसिकली ट्रैप करना। जो ट्रैप आपने शब्द सुना होगा। ये सपोर्ट था अच्छा खासा, 25,000 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रही थी, लोगों ने पैसा लगाया, बट एट द लास्ट उनका पैसा, उनका एसएल टच कर गया है, मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली। मेन चीज ये होती है मार्केट में, आप ट्रेंड के साथ चलोगे तो सारी चीजें रहेंगी। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब तक मार्केट में ऐसी चीजें चल रही हैं तो प्लीज अपनी क्वांटिटी जो है वो जितनी कम हो सके उतनी कम लो, और एसएल मेंटेन करते चलो, क्योंकि इस समय का जो मार्केट है बहुत वॉलेटाइल चल रहा है। आज की मैं ऑप्शन चेन दिखाऊंगा, मतलब आने वाले वीक की, ये 8 अगस्त को जो एक्सपायरी है मार्केट में, आज उसमें इतना वॉल्यूम बढ़ गया था। अगर मैं दिखाऊं आपको तो 25,000 के लेवल पे आप देख सकते हो 25,000। आज में 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, 1,62,000 टोटल हैं, लेकिन आज में 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं। और यहाँ पे 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स 25,000 पे कॉल राइट हो रहा है, टोटल 1,85,000 है। तो कहीं ना कहीं ये वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, और इसको कर्व करने के लिए या रोकने के लिए से भी नए नियम लेके आ रही। देखते हैं वो कहाँ तक वर्क करता है। न्यूज की बात मैंने आपको बता दी, फेड मीटिंग में कहीं ना कहीं रेट कट्स होने की बात हुई है, तो एक पॉजिटिव न्यूज रही। बैंकिंग सेक्टर, हाँ बैंकिंग सेक्टर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूं। बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बढ़िया चल रहा था, आई थिंक। अगर मैंने ध्यान से देखा होगा तो एचडीएफसी, हाँ एचडीएफसी में आखिरी में भी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। तो हो सकता है कल का जो मैटर है वो अच्छा रहे, कल का मार्केट अच्छा रहे। एचडीएफसी देख सकते हो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं रहा, और आखिरी में भी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। बट आईसीआईसी उतना कुछ खास चला नहीं दोस्त, है ना। एचडीएफसी बढ़िया चल रहा था। रिलायंस में आखिरी में बाइंग देखने को मिली।
इन्फी थोड़ा सा डाउन था, टीसीएस भी आखिरी में थोड़ा बहुत बाइंग देखने को मिली। इन्फी क्यों डाउन था, इसके पीछे एक रीजन है। इन्फोसिस के पीछे मैंने आज एक न्यूज देखी थी, उसमें 32,000 करोड़ का आई थिंक जीएसटी क्लेम किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू इन्फी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउनसाइड मोमेंटम था उसमें। बाकी एज सच कुछ खास ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं थी। फिलहाल कल का मार्केट क्यों पॉजिटिव रह सकता है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, कुछ चांसेस हैं कुछ हद तक। क्यों, अब वो तो कल ही पता लगेगा, लेकिन कुछ चांसेस इसलिए हैं क्योंकि अगर मार्केट यहां कहीं बंद हुआ होता 25,000 के नीचे, तब मुझे डाउट रहता कि कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। बट आखिरी में जो ये बाइंग आई है 25,030 तक जो लेके गई थी, क्लोजिंग 25,006 के आसपास हुई है, बट जो मार्केट अपसाइड लेके गया था वो 25,030 तक लेके गया था। मुझे ये चाहिए था कि 25,000 के लेवल पे आके मार्केट क्लोज हो, तो क्लोजिंग तो ठीक दी है, कोई बात नहीं है, क्लोजिंग ठीक ठाक दे दी है। अब आने वाला समय कैसा रह सकता है वो तो मार्केट फ्राइडे को ही, मतलब कल के दिन ही पता लगेगा। अगर 25,000 के ऊपर रेगुलर क्लोजिंग होने लगी तो फिर आपका मार्केट सेट है कि नए हाइज बनाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि हिस्ट्री में यही देखा गया है कि कोई एक लेवल है उसके ऊपर क्लोज करना चाहिए, एक हफ्ता 3 4 5 दिन, तो आपको अपसाइड के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेवल्स की बात करें 25,000 पे अच्छी कॉल राइटिंग पुट राइटिंग दोनों है, तो हम सिर्फ एक अजप्शन मान के चलते हैं कि 25,030 का लेवल हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। 25,030-35 का लेवल पकड़ लेते हैं। इसके ऊपर अगर निकलता है तो इजी जो मूव रहेगा वो 25,060 से लेकर के 25,060 पहला जो मूव रहेगा, 25,060, 25,080 दूसरा मूव, और 25,100 तक मार्केट जा सकता है। अपसाइड की बात करें 25,140, 180, 25,200, 250 तक अपसाइड में कितना भी जा सकता है। बट अगर 25,000 के नीचे मार्केट टिकने लगा तो जो पहला जोन रहेगा वो 980 का रहेगा, यहां कहीं पे, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि यहां से अच्छी खासी बाइंग आई है, तो कहीं ना कहीं एक बार और रिवर्स कर सकता है। इसके नीचे जो अपना जो 960 का जो जोन था, मैंने कल भी मार्क किया था, आज मार्केट ने वहां कहीं पे अच्छा खासा सपोर्ट बनाया है, नो डाउट कल के दिन भी अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा, लेकिन 960 ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है, बड़ा मूव आपका वेट कर रहा है। 960 ब्रेक होता है, 920 और 880, 840 और अपना 820 तक मार्केट आ सकता है। ऑलराइट, फिलहाल क्लोजिंग मैं कहूंगा ठीक ठाक हुई है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बट 25,000 तक मुझे चाहिए था, वो आज देखने को मिला है। अब उसका इफेक्ट कल देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है वो तो कल ही पता लगेगा। फ्राइडे मार्केट आप देख सकते हो, ऑप्शन चेन है ये निफ्टी की, बहुत ज्यादा चीजें चेंजेस नहीं, बट 25,000 के ऊपर कॉल राइटिंग पुट राइटिंग दोनों है। तो अच्छी चीज ये है कि अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो अप साइड में प्लान करेंगे, नीचे निकलता है तो डाउन साइड में प्लान करेंगे। आज बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहा, निफ्टी के मुकाबले निफ्टी भी पॉजिटिव नहीं रहा, बट निफ्टी में आखिरी में थोड़ा सा क्रूशियल जोन के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। बट जो बैंक निफ्टी है ना दोस्त, पहली बात तो ये अपने ऑल टाइम हाई से हमेशा नीचे चल रहा है, निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बहुत अच्छा चलता है, बैंक निफ्टी उतना कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा है। आप मानते हो इस बात को? बात करते हैं कल के दिन कैसा क्या रह सकता है। 51,000 का जो 51,500 का जो लेवल था, इसके ऊपर क्लोजिंग करी है, ठीक है, नो डाउट। कल भी क्लोजिंग की थी इसी के ऊपर 625 के आसपास, आज भी आई थिंक क्लोजिंग 600 के ऊपर की है, मतलब 51,605 के आसपास की है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब तक 51,500 के ऊपर रहता है, फिलहाल आज जो इसने लो लगाया है 470 का लगाया है, लेकिन 470 या 51,500 10 20 30 पॉइंट कुछ मायने नहीं रखता है, वो एक जोन मान के चला करो 20 30 पॉइंट का। 51,500 के नीचे अगर टिकने लगता है, जैसे अगर ये नीचे गया तो नीचे टिका नहीं, ठीक है, वरना फिर बड़े जो टारगेट से वो आपको देखने को मिलते। हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 380 कर देते हैं, 380 और अपना 280, ठीक है। सबसे पहली बात 51,580 के नीचे निकलता है, पहला जो जोन रहेगा वो 470 का निकल सकता है, इजी मूव रहेगा, 100 पॉइंट का है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 100 पॉइंट है आई थिंक, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 100 110 पॉइंट है। इसके नीचे निकलता है 360 380 तक, इसके नीचे निकलता है 280 तक, इसके नीचे निकलता है 51,100, 51,000 तक मार्केट जा सकता है। अप साइड में निकलता है 640 650 ब्रेक करेगा अप साइड में, तो इजी मूव जो रहेगा 700 तक, 760 तक रहेगा। इसके ऊपर जो रहेगा 51,862 का, जो आज का हाई है। ऑलराइट, बैंकिंग सेक्टर को निफ्टी के मुकाबले ज्यादा पॉजिटिव होना था, लेकिन ये निफ्टी के मुकाबले
नेगेटिव ही चल रहा है, तो क्या कर सकते हैं, अब जैसा मार्केट चल रहा है उस हिसाब से हमें बिहेव करना पड़ेगा दोस्त। इसके ऊपर निकलता है 930 के आसपास मार्केट जा सकता है, ऑन एंड ऑन फिर 930, 52,000, 5200, 52,180 या 200 तक मार्केट जा सकता है। तो अप साइड में आपके पास रेजिस्टेंस भी है, नीचे सपोर्ट भी है, बट निफ्टी में आपके पास रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ऊपर अपने रेजिस्टेंस खुद ही बनाएगा, 25,000 के ऊपर टिकने लगता है तो अच्छी बात रहेगी, आपको अप साइड के अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी के यही लेवल्स हैं। एक बार ऑप्शन चेन चेक कर लो बैंक निफ्टी की, ऑप्शन चेन देख लोगे ना तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। ऑप्शन चेन देखोगे तो 51,600 के आसपास पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है पुट राइटर्स, और 51,700 के आसपास कॉल राइटिंग थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है, 800 के आसपास देखने को मिल रही है, और सबसे ज्यादा 52,000 के आसपास देखने को मिल रही है। तो जो एक क्रूशियल जोन है दोस्त, वो 52,000 पकड़ के चलो। 52,000 कहाँ पे है मैं देख लेता हूँ। 52,000 मतलब 52,000, 52,000, 52,000 यहाँ कहीं पे, तो अभी काफी दूर है। ये लेवल्स आप फॉलो करो, 52,000 के ऊपर टिकता है तो अच्छा खासा अपसाइड में मूव आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी के यही लेवल्स रहेंगे, बहुत ज्यादा चीजें चेंजेस नहीं रहेंगी। कल निफ्टी देखने लायक रहेगा, क्या चीजें अगर रिएक्ट करती है। निफ्टी अगर चल गया तो बैंक निफ्टी को भी खींच लेगा, नो डाउट, है ना। भले थोड़ा टाइम लेगा लेकिन बैंक निफ्टी भी चलने लगेगा, और चलने लगेगा तो कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज आएगी जो और पंप देगी बल्कि इसको गिराने के। ऑलराइट, तो फिलहाल यही डिस्कशन रहेगा। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।